हाय फ्रेंड, आप लोग का अपना चैनल आर.के. इंस्टीट्यूट में रंगीला यादव की तरफ से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मोशन, यानी जो मोशन से आने वाले हैं अक्सर एग्ज़ाम कंपटीशन में क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को सामने लेकर आया हूँ। तो आज समझते हैं कि मोशन क्या है, मोशन यानी गति क्या है, गति कैसी होती है, उससे समझते हुए और MCQ यानी मॉक टेस्ट आज कराएंगे। तो आइए आप लोग लगे जुड़े और जुड़कर मोशन की जितना सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन को करें। तो चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए आज आप लोग के सामने मोशन का क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आप लोग को बतला दें कि वीडियो के लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में वीडियो का नमोरिकल मतलब कि कराने वाले हैं कि नमोरिकल इसको लास्ट में जोड़ा गया है। तो लास्ट तक देखें ताकि नमोरिकल भी आप लोग सीख सकें। चलिए, तो पहले आप लोग को बतलाते हैं कि गति क्या होता है। गति को पहले समझना होगा। तो देखिए, गति को समझने के लिए मान लीजिए कि कोई स्थान यहाँ पर है। क्या है? कोई स्थान है, इसको देख लीजिए, कोई स्थान है और कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है। और समय के साथ समय बढ़ते जा रहा है और वस्तु ज्यों का त्यों यहीं पर है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे कि विरामा कहेंगे। तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उस वस्तु को कहते हैं कि नहीं, यह वस्तु विरामावस्था में है। और जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थान में परिवर्तन कर देती है, यानी एक स्थान से यहाँ से समय जस्ट ही बढ़ा तो वस्तु कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह वस्तु गति में अवस्था में है। और गति को ही इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। तो चलिए, गति आप लोग और विरामा दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का वही मात्रक होता है, जैसे कि जानते हैं आप लोग कि मूल राशियाँ कितनी होती है और मूल मात्रक कितना होता है। तो मूल मात्रक ही 7 होता है, जिसमें लंबाई भी होती है। आज से आप लोग बतलाएं कि मान लीजिए कि यह दूरी हो गया। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ ये पॉइंट इसको डाल दिए और इसको क्या डाल दिए? B पॉइंट डाल दिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई। तो दूरी किलोमीटर में हो या मीटर में हो, तो दूरी को लंबाई हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो दूरी को लंबाई बोल सकते हैं। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसलिए दूरी का भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, कि निम्न कौन सदिश राशि नहीं है। आप लोग को ज्ञात करना है कि सदिश राशि कौन नहीं है। ये बात को ध्यान देना है। सदिश राशि नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अदिश राशि। तो आप लोग देखेंगे कि देख लीजिए कि जो वेग है, यानी वेग तो सदिश राशि है, बल क्या है? सदिश राशि है। और संवेग क्या है? ये भी सदिश राशि है। और दूरी क्या है? तो दूरी है अदिश राशि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी अदिश राशि। अब आप लोगों को बतला दें कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, कोई भी कार्य हो रहा हो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं जिसके जो भी राशि है उसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो, उससे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यानी इसका लैंग्वेज में डिफिनेशन होगा कि वह भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहा जाएगा? कि वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम निश्चित हो और दिशा अनिश्चित हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विस्थापन का मात्रक है। विस्थापन का मात्रक क्या है? तो विस्थापन भी एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबवत दूरी ही होती है। और जो दूरी का मात्रक होता है वो ही विस्थापन का मात्रक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए, इसमें लड़का अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं कि औसत चाल मारे कि औसत वेग मारे।
तो ना ही औसत चाल होगा और ना ही औसत वेग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ताक्षणिक चाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ताक्षणिक चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वेग का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वेग का एसआई यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर और इसका क्या होगा? समय का सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी चाल का मूल मात्रक है, यानी चाल का मूल मात्रक क्या है? तो इसमें मीटर पर सेकंड तो नहीं दिया है, तो मीटर पर सेकंड नहीं दिया है तो पहले देखते हैं स्पीड बराबर क्या होता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में नहीं दिया है तो इसका क्या आंसर होगा? किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर है माने क्या है? तो देखिए हम लोग त्वरण का डिफिनेशन जानते हैं कि त्वरण ए बराबर क्या होता है कि v माइनस यू बटा T2 माइनस T1। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये भी आप लोगों को बतला दें कि आप लोगों को बतला देते हैं यहीं पर कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देख लीजिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, यानी वी बटा टी कर सकते हैं, और वी के क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है? समय का सेकेंड। तो इसलिए इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है? जुटता है, इसलिए क्या हो जाए? मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। निम्न में कौन सदिश राशि है? यानी सदिश राशि अभी आप लोग को चयनित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विस्थापन। इसका राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेग कैसी राशि है? तो वेग का भी हम लोग बतलाए थे। वेग कैसी राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सदिश राशि। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी रहती है? पहले संवेग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो संवेग को पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर क्या होता है? एम गुना भी। यानी एम क्या है? तो एम यहाँ पर मास है, और भी क्या है? तो भी वेलोसिटी है। ठीक है, वेग। तो इसको देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा संवेग का। तो वेग का क्या होता है? मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी के क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड। यानी संवेग का एसआई यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। और संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि सदिश और अदिश यानी भी क्या है? सदिश है, और मास क्या है? अदिश है। दोनों का क्या है? व्यंजक है, इसलिए इसका आंसर होगा सदिश। चलिए निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? सदिश राशियों का समूह आप लोग को चयन करना है। तो देखिए कार्य, ऊर्जा और चाल। चाल लिखने में मिस हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं, चाल, त्वरण और वेग। तो देखिए चाल तो यहाँ पर अदिश है, त्वरण सदिश है, वेग सदिश है। वेग, त्वरण और बल, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, और बल भी सदिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं या स्पीडोमीटर कहते हैं। तो देखिए स्पीडोमीटर क्या होता है? तो तत्क्षणिक स्पीड को नापता है, क्षण भर का स्पीड को बतलाता है। और ओडोमीटर क्या होता है कि उसके द्वारा तय की गई, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को बतलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ओडोमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जो सरल रेखीय गति कैसी होती है? एक मान लीजिए कि एक रेखा में
एक सरल रेखा में जो गति हो रही है उससे क्या कहते हैं? सररेखीय गति कहते हैं। दोलन की कैसे कैसी होती है? दोलन मान लीजिए कि दोलन की ऐसी गति होती है, ऐसे ऐसी करती रहती है। जैसे कि आप लोग झूला देखते होंगे, झूला पर जो व्यक्ति बैठता है तो किसका उदाहरण है? दोलन गति का ही एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सड़क पर कार की गति। सड़क पर देखे होंगे कार अक्सर एक ही रेखा में चलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकाई समय में नीची दिशा में तय की गई दूरी क्या है? तो मान लीजिए कि इकाई समय में नीची दिशा में तय की गई दूरी को यानी एस क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एस बटा टी, ठीक है। यानी एस और टी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो एस और टी के अनुपात को कहते हैं क्या? विस्थापन। यानी एस क्या है? एक नीची दिशा में तय की गई दूरी, इसको डिस्प्लेसमेंट से सूचित मतलब बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित किया जाता है यानी विस्थापन। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, यानी वेग बराबर हो जाएगा। इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा, बतला दें कि आप लोग को कि इसके बराबर वेग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नीची दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एक नीची दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि दो राशि का परस्पर ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दो राशियां हैं। मान लीजिए कि ये ग्राफ हो गया, देख लीजिए बतलाते हैं, ये ग्राफ हो गया और दो राशियों का क्या कर रहा है कि जो दो राशियों का परस्पर ग्राफ है एक सरल रेखीय है। तो एक सरल रेखीय मतलब इधर की ओर होगा, तो इसका क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा कि बराबर होगा कि अचर होगा कि व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। चलिए अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। विस्थापन की दर है, यानी विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो अभी आप लोगों को बतलाए थे विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? यानी विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। चलिए एक समान गति की अवस्था में त्वरण होती है। जब गति एक समान हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण हो जाएगा शून्य, क्योंकि v माइनस वी ए कर देंगे और बटा में टी, यानी v का वैल्यू हो जाएगा जीरो, इसका भी वैल्यू जीरो, तो जीरो बटा मतलब जीरो हो जाएगा। तो जीरो बटा कोई संख्या बराबर क्या होता है? जीरो, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण को क्या हम लोग बोलते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं मंदन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनिमंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा संबंध सही है? निम्न में आप लोग को बतलाना है कि जो संबंध है कौन सा सही है। तो देखिए चाल और समय, दूरी और समय, ठीक है, चाल दूरी समय, दूरी चाल समय, देखिए ये संबंध बतलाया गया है, तो इसलिए मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो गलती टाइप हो गया है, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? निम्न में कौन सा सही है, संबंध सही है? बतलाना है कि विस्थापन वेग दूरी, विस्थापन वेग दूरी, तो वेग क्या है? और दूरी, वेग सदिश है, दूरी क्या है? अदिश है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं कि वेग समय समय, तो ये भी गलती हो जाएगा। वेग दूरी समय, ये भी गलती होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन बराबर क्या होता है? तो विस्थापन वेग और दूरी लिखा है, गलती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। चलिए निम्न में किन राशियों का एसआई, देखिए डा लिखा गया है और मेरा टाइपिंग एरर है। तो निम्न में कौन निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? यानी एसआई यूनिट यहाँ पर लिखना चाहिए, एसआई। चलिए तो देखिए किसका एक समान होता है? तो चाल और वेग का क्या होता है? एक समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वेग समय वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र येता है, माने क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
वेग समय ग्राफ का बल प्रदर्शित करता है, यानी वेग समय ग्राफ का बल किसको प्रदर्शित करता है? तो ये वेग समय ग्राफ का जो बल प्रदर्शित होता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी त्वरण को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। क्षेत्र किसको दर्शाएगा? जब भी क्षेत्र आ जाएगा तो यदि वेग होता तो बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन, और यहाँ पर चाल दिया है तो इसको राइट आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए यानी दूरी कहेंगे। चलिए, एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? जो वेग समान हो तो उसका त्वरण क्या होगा? हमेशा शून्य हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? तो एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रवृत्ति क्या होगी? तो एक सरल रेखीय होगी। लोग याद करना है क्या होगा, कि एक वक्र होगा कि सरल रेखीय होगा, कि इनमें से सरल रेखीय वक्र दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सरल रेखीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परवलय। क्या होगा? परवलय। देख लीजिए इसको कैसे होता है। मान लीजिए कि ये ग्राफ है तो इसका क्या होगा? तो इसका इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, असमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर और 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन बराबर आप लोग बतलाइए किए हैं कि निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम लंबा दूरी को कहते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उत्तर की ओर कितना गया है? उत्तर की ओर 10 गया है। अब पूर्व की ओर कितना गया है? तो पूर्व की ओर गया है 20 गया है। तो इसका न्यूनतम लंबा दूरी यही ना होगा, जो कर्ण होगा। तो यहाँ कितना हो गया है? 10, इधर गया है कितना? 20। तो इसका कर्ण बराबर क्या होता है? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, और 5 जुड़ेंगे तो 500, और 500 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए। ये आप लोग कर लेंगे। चलिए, यदि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका जस्ट सेम कंडीशन है, इधर की ओर जा रहा है तो इसका विस्थापन भी यही होगा। देख लिए 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया था और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर गया था। तो कर्ण बराबर जानते करते हैं क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, और प्लस 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, और रूट अंडर जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसका 10 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर 6 मीटर और 8 तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो उसके विस्थापन क्या होगा? सेम यही होगा। आप लोग को मतलब कि निकालना है, निकालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? फार्मूला, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है एस गुना टी। एस कितना दिया? 35, और समय कितना दिया है? तो समय दिया है 12। तो इसको मिनट में दिया है ना, तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से देंगे भागा, यानी कितना हो जाएगा? 12 पचे का 60 और 7 पचे 35। तो कितना आ गया? 7 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी 7 किलोमीटर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो मैं पीछे की वीडियो बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।